Job done? 28. 28. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन सत्संग प्रोग्राम में वृंदावन भक्त कुटीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 28वां नंबर का श्लोक। तो आप सबके पास है, आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 28 चैप्टर नंबर 17। अश्रद्धया उत्तम दत्त तपस्तं कृतं च असिद्धितच्युते पार्था न च तत्प्रत्यनो इह। अश्रद्धया उत्तम दत्तं तपस्तप्तं कृतं च असद्धितुच्यतो पार्था न च तत्प्रत्यनो इह। अश्रद्धया उत्तम दत्तं तपस्तं कृतं च असद्धितुच्यते पार्था न च तत्प्रत्यनो इह। कोई दोहराएगा? अश्रद्धया उत्तम दत्तं तपस्तप्तं कृतं च
असदुच्यते पार्थ न च तत्प्रतनो इह। और कोई? अश्रद्धया उतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च असदुच्यते पार्थ न च तत्प्रतनो इह। कोई एक माता जी तो अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्तं कृतं च असदितुचो पार्थ न च तत्प्रतनो इह। इसका भाषांतर तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भाषांतर। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः वह इस श्लोक में यह घोषणा की गया है कि यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुष्टि की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु में मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमित उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संतुष्टि की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। वैसे तो ये एक ही श्लोक के ऊपर 2-3 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक ही घंटा है या उससे भी कम समय है। तो देखो यहाँ पे श्रद्धा की बात कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं क्लियर कट कि अगर आप श्रद्धा के साथ कोई चीज़ को करते हो तो ही उसका फल मिलेगा। अगर श्रद्धा के साथ यज्ञ, दान तथा तप, कोई भी चीज़, यज्ञ कर लो, इसको दान कर लो, तपस्या कर लो, श्रद्धा के साथ नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? उसका इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। भक्ति में या कोई भी चीज़ जीवन में प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक श्रद्धा नहीं होती है किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, भगवान में, प्रोसेस में, कहीं पे भी किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है तो फिर उस व्यक्ति के साथ जीवन भर भी व्यक्ति क्यों ना रह ले, फिर भी क्या है, उनका रिलेशन डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है। वस्तु में श्रद्धा नहीं है तो वस्तु में अगर श्रद्धा ना होने के बाद अगर वो वस्तु किसी को दी भी जाए तो भी उसकी श्रद्धा नहीं हो वस्तु में, उसके लिए वो क्या है, उपयोगहीन है, कुछ उपयोग नहीं है उस व्यक्ति को उस वस्तु का। और उसके साथ साथ पद्धति में भी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे भक्ति एक प्रोसेस है, अगर किसी को इस प्रोसेस में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो वो जीवन भर उसको कर ले भी
ज़बरदस्ती भी क्यों ना कर ले तो भी उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, वस्तु में श्रद्धा होनी चाहिए। भौतिक, ये तो व्यक्ति की श्रद्धा और वस्तु की श्रद्धा भौतिक है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रोसेस है, योग है, उसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कैसे फ़ायदा नहीं होता है? जैसे प्रायः मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट है ना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं रहती है वो कॉलेज में। वो बोलते हैं हमारा कॉलेज मतलब सबसे भंगार है, ये कॉलेज बकवास कॉलेज है, ये इसमें कुछ है नहीं, मैं एडमिशन लेके फंस गया। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसका मार्कशीट या जो आया था ना रिज़ल्ट, वो उतना ही अलाउ कर रहा था कि वो कॉलेज तक ही पहुंच पाएगा, उसके आगे का तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा था। अगर तुम्हारे मार्क्स अलाउ करते थे तुमको तो तुम ये कॉलेज में क्यों एडमिशन लेते थे? लेकिन अभी लिया है तो उसकी श्रद्धा नहीं है। वो हमेशा यही बोलता रहता है कि फंस गया हूँ, टीचर ठीक नहीं है, कॉलेज ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और अगर आप अभी ऑब्जर्व करो, आपके समय में जो ऐसे स्टूडेंट थे वो कुछ बड़ा कार्य नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? भले ही कॉलेज भौतिक चीज़ है, वो जो व्यक्ति जो है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो भी भौतिक है, लेकिन उनके उसमें श्रद्धा ना होने की वजह से क्या हो गया है, वो उसको सक्सेस नहीं मिल पाया है। लेकिन जिसने समझ लिया कि जैसे तैसा भी है, मुझे इसी में श्रद्धा उत्पन्न करनी है, उसने श्रद्धा उत्पन्न की, पूरे मेहनत के साथ अपना दिल लगाकर पढ़ाई किया, तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो किसी फेक कॉलेज से पास आउट है। वो वहाँ से पास होने के बाद सरकार ने वो कॉलेजेस बंद करवा दिए, बोले ये कॉलेजेस क्या है, ये बेकार है, इसको तो हमने कभी परमिशन ही नहीं दी थी ऐसे कॉलेज खोलने के लिए। ऐसे कॉलेज से आए हुए स्टूडेंट भी आज बड़े बड़े काम कर रहे हैं संसार में, बहुत बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर है। मैं एक बार LNT में सेमिनार मुझे रखा था, LNT गुजरात में विद्यानगर के नज़दीक LNT का ये है। तो उनका जो वो LNT सीमेंट के वैसे कई सारे प्लांट है उनके भारत भर में, 7-8 प्लांट होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लांट का जो CEO है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो कि हेड है वहाँ पे सब कुछ, उससे मैं जब चर्चा कर रहा था तो मैंने ऐसे पूछा कि आपने कहाँ से डिग्री किया? तो बोले प्रभु जी कहाँ से डिग्री किया, जहाँ से किया उसको बाद में सरकार ने बंद करवा दिया। बोले फेक कॉलेज करके, तो बोले काय के डिग्री और किया है? बोले डिग्री भी वैलिड नहीं है मेरी। लेकिन फिर भी उसने उस वक्त पढ़ाई मन लगा के की थी, उसके बल पे वो क्या है, उस प्लांट का CEO था। लगभग 3-4 हज़ार एम्प्लॉय उसके अंडर कार्य कर रहे थे। तो वैसे ही हर जगह पे श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा के बिना अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो कार्य फलित नहीं होता है। अभी आप कहेंगे कि इसका हमारे जीवन के साथ रिलेशन है, तो हमारे जीवन के साथ खास करके पिछले 1-1.5 साल से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, हमारे जीवन से श्रद्धा धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है? क्योंकि क्या हो रहा है ना, प्रैक्टिकल में जब से ये कोरोना चालू हो गया ना, तब से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आ गए। इस्कॉन के ही सभी भक्त हैं, सभी प्रचार कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा है, सब लोग सही बात कर रहे हैं। कुछ गलत कह रहे हैं, कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा है, जो प्रभुपाद ने लिखा है वही सब लोग बता रहे हैं। हज़ारों लोग हैं उसमें, कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर उसका मैसेज भेजा जाता है, वो न जाने कहाँ पहुँच जाता है ना, कहीं पे पहुँच जाता है। मैं खुद जब देखता हूँ, मैं मुंबई या पुणे के लोगों के लिए कुछ क्लास रखा होता है, उस क्लास में लोग पंजाब से अटेंड करते हैं, श्रीनगर से अटेंड करते हैं, तमिलनाडु से अटेंड करते हैं, बाद में मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करूँ। अभी पहले तो मुझे वो कौन से गांव से वो गांव तक याद नहीं रहता है। अगर वो किसी पंजाब के किसी छोटे शहर का नाम बोल दे तो नहीं याद आता है। कोई बड़े शहरों का नाम याद है कि चलो ये शहर इस राज्य में आता है करके, लेकिन छोटे गाँवों का किसको नाम याद है। लेकिन सब लोग आ गए हैं तो भी हमारा भी क्या हो गया ना, हम वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें सुन रहे हैं, क्योंकि अब तक हमारी श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है। श्रद्धा उत्पन्न ना होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें सुनते हैं और हमारा नेचर वैसे बदलता जाता है। कैसे नेचर बदलता है? सुबह सोच लिया कि चलो अभी जब मेरा हो गया है, कुछ घर का काम है या ऑफिस का काम है, करते करते क्या करूं, लेक्चर सुन लेता हूं। तो सुबह लेक्चर चला देता है, कोई तो आ जाता है लेक्चर देने के लिए, कोई भी प्रसिद्ध कई सारे लोग हैं, उसमें से किसी का लेक्चर दिलाता है, वो गौ सेवा के ऊपर लेक्चर देते हैं। बोलते गाय की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है।
भगवान कृष्ण ने सबसे पहला कौन सा कार्य किया है, तो क्या किया है, गाय की सेवा की है। इसलिए उनको गोपाल भी कहा जाता है ना, उनका नाम गिर गया उससे, गाय की सेवा। स्कूल भी कुछ गए नहीं थे, स्कूल तो कंस को मारने के बाद भेजा गया उनको स्कूल में, लेकिन पहले बिगिनिंग में कोई स्कूल भी नहीं गए कृष्ण। गाय की सेवा की, गायों में 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय की सेवा करने से भौतिक भी आज बहुत सारा लाभ मिलेगा, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाएगी। मिल्क के भी आजकल A2 A4 क्या क्या आ गए हैं, देसी गाय का मिल्क पीना चाहिए। ये होके एकदम सरचाष्ट हो जाता है व्यक्ति की अभी क्या करना है, मुझे गाय की सेवा करना है, कुछ भी हो जाए गाय की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। आज ही प्रभु जी ने कहा है, तो अभी मैं भी क्या है दिमाग में अपना ख्याली पुलाव पकाने लगता है वो, कि मैं भी कहीं लैंड ले लूँगा, 2-4 गाय रखूँगा, गाय की सेवा कर देता हूँ। समय बीतता जाता है, अपने कार्य में व्यस्त है, दिमाग में चल रहा है गाय की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है, गाय की सेवा करनी है। दोपहर हो जाती है, बाकी अपना बिजनेस, घर का काम जो भी है, दुकान, नौकरी जो सब कर रहा है। दोपहर में थोड़ा सा खाना खाने का समय होता है, फिर थोड़ा ना बिजनेस वाला भी वगैरह 1 घंटा थोड़ा लाइट रखते हैं अपने जीवन में, थोड़ा खाना खा के बैठ जाएंगे वगैरह, तो सोचता है कि चलो एक लेक्चर लगा लेता हूँ। दोपहर में और किसी का लेक्चर ढूंढ लेता है नेटवर्क के ऊपर, तो आप यूट्यूब पे सर्च मारो 1008 लेक्चर मिल जाएंगे आपको। वो ढूंढ लेता है, उसमें कोई और डिवोटी लेक्चर दे रहे हैं। पहले वाले ने, सुबह वाले ने करेक्ट बोला था, गाय की सेवा करनी चाहिए, शास्त्र प्रमाणित बोला है, प्रभुपाद ने कई जगह पे कहा है। दोपहर वाला बोल देता है वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव की अगर सेवा करोगे तो यही जन्म भगवत धाम है, नहीं तो भगवत धाम नहीं जा पाओगे। यह एकदम ध्यान लगा के सुन रहा है, इसकी कोई भक्ति में कोई कमी नहीं है। ध्यान लगा के उसने वैष्णव सेवा के बारे में सुन लिया और अभी डिसाइड कर लिया कि अब क्या करना है, मुझे वैष्णव सेवा करनी है। सुबह से गो सेवा सोच रहा था, अब क्या सोच लिया, वैष्णव सेवा करनी है। चालू हो गया उसके ख्याली पुलाव चालू हो गए। मैं हर दिन इतने वैष्णवों को भोजन के लिए बुलाऊंगा, घर में उनका, अगर प्रभु जी है तो बोलेंगे मेरी पत्नी को बोलूँगा भोजन बनाए इतने लोगों के लिए, या माता जी है तो सोचेगी कि मैं प्रभु जी को बोलूँगी कि ना जब भी प्रभु जी लोग यहाँ आते सबको हमारे घर पे बुलाया करो, जब तक है यहाँ पे हमारे घर पे ही प्रसाद लेना चाहिए, हम उनको खिलाएंगे। सब वैष्णव सेवा सब एकदम सोच लिया उसने, करनी है। अभी कुछ भी हो जाए जीवन में एक ही कार्य करना है, वैष्णव सेवा। कब से सोच रहा है वो, दोपहर से, सुबह से नहीं है। सुबह से तो क्या सोच रहा था, वो सेवा के बारे में सोच रहा था। शाम हो जाती है इसकी वैष्णव सेवा करते करते, शाम को सोच लेता है कि संध्या हो गया, अभी दुकान वगैरह बंद करने का समय है, या घर के काम भी लाइट हो गए, इतना कुछ है नहीं, खाना वाना पका लिया, अभी जस्ट खानों वालों की राह देखनी है, जब भी आएंगे बच्चे या जो भी ऑफिस आदि गए हुए हैं घर के लोग, तो सब मिलके खाना खाएंगे। थोड़ा लाइट समय है तो क्या कर लेते, लेक्चर सुन लेते हैं। शाम को और एक लेक्चर लगाया, सब साधु, सब सही बोल रहे हैं, कोई कुछ गलत नहीं कह रहा है। शाम वाले ने बोल दिया, अगर धामवास नहीं करोगे तुम लोग तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। रहना चाहिए कहाँ पे, वृंदावन में ही रहना चाहिए। मोरो यही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास। विलास कुंज कहाँ पे है, वृंदावन में स्थित है। अभिलाषा तो हर दिन तुलसी महारानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि विलास कुंज में वास दे दो, और वो अपने पॉकेट में देखता है ना, पॉकेट भी ठीक ठाक है, धन है पॉकेट में, तो क्या कर लेते हैं, फ्लैट बुक कर लेते हैं। जैसे ही लेक्चर सुन लिया, लेक्चर सुनते सुनते मोबाइल उठा लिया, सर्च चालू, प्रॉपर्टीज अवेलेबल इन वृंदावन धाम, ये फ्लैट मंदिर से कितना दूरी पे है, वो कितना दूरी पे है, कितनी कीमत है, थोड़ा सा क्या फिर सोच रहे हैं कि फ्लैट नहीं प्लॉट खरीदते हैं, सब चालू हो गया। अब इसको क्या बनना है, ब्रजवासी बनना है। सुबह गो सेवक बनना था, दोपहर में उसको क्या बनना था, वैष्णव सेवक बनना था, अभी ब्रजवासी बनना है। रात में सोते वक्त सर पकड़ के बैठता है कि करना क्या है मुझे जीवन में, फुल थोरोली कंफ्यूज, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, मैं गो सेवक बनूं, वैष्णव सेवक बनूं या ब्रजवासी बनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात में कन्फ्यूजन में सो जाता है, बोलता है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कोई कुछ काम का नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है मुझसे। ऐसा हमारा हाल है, प्रायः सबका ऐसा हाल है। अलग अलग लोग कहीं से लेक्चर दे रहे हैं, कोई भक्त बैठा हुआ है कहाँ पे, सियाटल में बैठा हुआ है अमेरिका में, वो लेक्चर दे रहा है, उसके सामने रहने बैठने वाले सब क्या है, सियाटल के वासी हैं, वहाँ के लोग हैं, या वहाँ उस क्या कह सकते हैं स्थल काल परिस्थिति में, जोग्राफिकल सिचुएशन में रहने वाले।
उनके लिए कक्षा दे रहा है सियाटल में बैठ के, और ये राजस्थान में बैठ के उसकी कक्षा सुन रहा है। वो वहाँ पे कह रहा है कि क्या करो, कंबल ओढ़ के जप करना चाहिए क्योंकि -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे। ये बंदा यहाँ सोच रहा है कि कंबल ओढ़ के कैसे जप करूँ, यहाँ तो मर जाऊँगा मैं। राजस्थान में टेम्परेचर 40+ चल रहा है, गर्मी का सीज़न है, वहाँ माइनस चल रहा है, यहाँ 40+ चल रहा है। ये परेशान है कि कैसे करूँ मैं ये ऐसा जप। प्रभु जी कैसे क्या बोल रहे हैं कि कंबल ओढ़ के जप करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैठे कहाँ पे है, सियाटल में बैठे हैं, -डिग्री चल रहा है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे वो वही चीज़ कहेंगे। लेकिन ये बैठा हुआ है कहाँ पे, जहाँ पे 40+ चल रहा है, वहाँ तो कंबल छोड़ो कपड़ा तक पहनने की इच्छा नहीं होती अगर 40°+ जब टेम्परेचर चला जाता है। और ये परेशान है कि कैसे भक्ति की जाए ना। इसलिए कहा गया है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत कार्य करे, सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। प्रामाणिक गुरु तो होना चाहिए, लेकिन YouTube पे आने वाले सब गुरु अप्रामाणिक है नहीं है, सभी इस्कॉन वाले सभी प्रामाणिक है, सभी प्रभुपाद का कहा हुआ मान रहे हैं, वही चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में उतना लाभ हमें नहीं मिल सकता, उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि हो सकते हैं वो प्रामाणिक है, वो सही चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। बातें तो सब सही है, लेकिन आज की मेरी जो स्थिति है, उस स्थिति में उन बातों को डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। बच्चा अगर 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा है और उसने कहीं सेमिनार सुन लिया कि सबसे बेस्ट साइंस रॉकेट साइंस है, तो चला रॉकेट साइंस पढ़ने के लिए। कुछ समझ में आने वाला है उसके? नहीं आने वाला। अच्छा, बेस्ट साइंस रॉकेट साइंस है, ये बताने वाले ने कुछ गलत बताया? सही बताया उसने भी गलत नहीं बताया, लेकिन इसकी स्थल काल या परिस्थिति वैसी नहीं है कि ये रॉकेट साइंस समझ लो। इसके लिए क्या है, 5वीं के बाद 6ठी की किताबें खरीद ले और पढ़ते बैठ, यही अच्छा है तेरे लिए। और ऐसा कर कर के एक समय आएगा कि तू रॉकेट साइंस भी समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसको समझना, लेकिन समय लगेगा, जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग। लेकिन हम आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा लेक्चर दे रहे हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि इतने सारे प्रसिद्ध कथाकार हैं, लेक्चर देने वाले हैं, लाल गोविंद प्रभु से लेकर बहुत सारे लोग हैं, या कई सारे लोग अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल प्रभु और कई सारे लोग, विवेक बिंद्रा जी, सब यूट्यूब पे आते हैं, बहुत फैंस फॉलोअर सब है, मैं उनको सुनता हूँ? जी नहीं, मैं नहीं सुनता हूँ किसी को। आई नेवर सर्च इन लोगों के लेक्चर सुनने के लिए, मैं कभी सर्च नहीं करता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्या उन लोगों से दुश्मनी है? नहीं, इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट हफ्ते में 1-2 बार तो मेरी व्हाट्सएप के ऊपर चैट होता है, अमोघ लीला प्रभु के साथ भी चैट होता है, विवेक बिंद्रा जी से भी चैट होता है। विवेक बिंद्रा जी कई बार महीने में 1-आधा बार तो मुझे फ़ोन भी कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे हो, मैं पुणे की तरफ आ रहा हूँ, तुम लोग हो गए मंदिर में, मुझे प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, फ़ोन करके पूछ लेते हैं। क्योंकि बम्बई पुणे में वो प्राय आते रहते हैं, किसी ना किसी कंपनी में कहीं ना कहीं उनका सेमिनार के लिए, मोटिवेशन स्पीक के लिए बुलाते हैं, तो इन लोगों से मेरी चर्चा होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं इनके लेक्चर नहीं सुनता हूँ। वो आएंगे तो उनके लिए जो भी आवश्यक है, प्रसाद वगैरह रखना है, वो जब भी आ रहे हैं उस समय में वो अवेलेबल रखना, वो तब ठीक है, लेकिन लेक्चर नहीं सुन रहा हूँ मैं उनका। अच्छा, मैं कब सुनता हूँ, अगर कभी कभार मैं अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर ऑनलाइन अरेंज करता हूँ वहाँ के कांग्रेगेशन के लिए वगैरह, तब सुन लेता हूँ उनका लेक्चर, लेकिन स्पेसिफिकली ऑनलाइन जाके नहीं सुनता वो। इसलिए नहीं कि मेरा इन लोगों के साथ कोई दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है। दे ऑल आर माई क्लोज फ्रेंड, पर्सनल जानते हो मुझे पर्सनली, जिनके साथ मैं रेगुलर व्हाट्सअप चैट करता हूँ या महीने में 1-आधे बार कॉल पे भी उनके साथ चर्चा होती है। फिर भी मैं उनको क्यों नहीं सुन रहा हूँ? क्योंकि मैंने मेरे जीवन को अपने आप की भक्ति कैसे बढ़नी चाहिए वो डिसाइड कर लिया है। मैंने डिसाइड कर लिया है कुछ स्पीकर को कि इन्हीं लोगों से मैं गाइडेंस लेता रहूँगा, मुझे भक्ति में कैसे प्रगति करनी है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, मल्टीपल कुक स्पॉइल द रेसिपी। तो कई सारे कुक है, सभी अच्छे हैं, कोई बुरा कुक नहीं है, सभी अच्छे कुक है, लेकिन वो क्या कर देंगे, पूरा जो रेसिपी है, जो भी पकवान आप बना रहे हो, उसके क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, बेकार हो जाएगा। उसमें से किसी इंडिविजुअल को दे दो वो एक चीज़ बनाने के लिए, वो हाई क्लास टेस्ट देगा उसका, बहुत बढ़िया बनाएगा कि आप उंगलियां तक चाटते रह जाओगे। लेकिन सबको मिला के दे दो
इतना बकवास बनाएंगे, इतना बकवास बनाएंगे कि जिसने कभी खाना नहीं बनाया वो भी उनसे अच्छा बना सकता है। इतना बकवास सब मिल के बनाएंगे, स्पॉइल्ड कर देंगे। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम यहाँ पे श्रद्धा की बात आती है तो एक व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, उसी से गाइडेंस लेना चाहिए। इसलिए मेरा डिसाइडेड है, अगर मुझे कथा सुननी है तो मैंने 1-2 स्पीकर डिसाइडेड है, मैं उनकी ही कथा सुनूंगा। बाकी बहुत सारे लोग कथाकार हैं, लेकिन बाकी किसी की कथा नहीं सुनूंगा, उनमें ही कथा सुनूंगा। उसी में मेरी श्रद्धा आती है, उसी में रुचि आती है और मुझे अच्छा लगता है उनसे सुनना, डिसाइडेड है। अन्य लेक्चर मुझे सुनना है, कई सारे आजकल इस्कॉन में यूथ प्रीचर भी है, लेकिन यूथ प्रीचिंग का मैं राधेश्याम प्रभु को छोड़ के किसी का नहीं सुनता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहा था मैं तब से उनको सुनता आया हूँ। तो इट्स लाइक रिलेट हो गया है, मेरी श्रद्धा हो गई है उनके ऊपर और मैं उनकी ही चीज़ें अब तक बोली हुई फॉलो कर रहा हूँ। तो इसके आगे भी उसको फॉलो करना आसान है मुझे, क्योंकि कुछ तोड़ना मोड़ना जोड़ना कुछ नहीं है। जो पहले से वो बोल रहे हैं यूथ प्रीचिंग में वही मैं करते आ रहा हूँ। कथा सुनने वाले का लेक्चर है, मैं अगर फिलोसॉफिकल क्लासेस है तो वो फिक्स है। तो ऐसे 4-5 लोग हैं, मैं उन्हीं का सुनता हूँ, बाकी किसी का मैं नहीं सुनता हूँ। मैं यूट्यूब या कहीं पे अन्य जगह पे भी उनको सर्च करूँगा तो उन्हीं लोगों को सर्च करूँगा। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा गाड़ी जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। भले मैं स्लो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, वो नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली मैं स्टडी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। स्टडी है मेरा, जो भी प्रोग्रेस है वो क्या है, स्टडी है। अगर मैं 10 के स्पीड से जा रहा हूँ तो पिछले कई सालों से मैं क्या चल रहा हूँ, 10 की ही स्पीड से चल रहा हूँ। अगर मैं 50, 60, 70 के स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा हूँ तो कई सालों से एक ही स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मल्टीपल्स अगर हम सुनते रहेंगे, श्रद्धा अगर डेवलप हो जाएगी। श्रद्धा डेवलप होती नहीं है, सिर्फ क्या लगता है, कानों को अच्छा लगता है। बोर हो गया तो ये क्या फिलोसॉफिकल लेक्चर दे रहे, अच्छा है कि कोई जोक सुनाने वाले को मैं लेक्चर सुनता हूँ, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो वैसे मैं करता रहूँगा यहाँ वहाँ, तो क्या हो जाएगा, कभी मेरा भक्ति में प्रोग्रेस या भक्ति में उत्साह एकदम 70-80 के स्पीड से चल रहा है, कभी वो 0 पे आ रहा है, कभी 5 से चल रहा है, कभी 10 पे चल रहा है। अलग अलग तरीके से मेरा स्पीड चल रहा है। स्टडी ना होने की वजह से फिर उसमें क्या आता है, उत्साह नहीं आता। कभी कभी ऐसा भक्ति में उत्साह आता है कि सब छोड़ के उसे भक्ति करनी चाहिए। कभी कभी लगता है कि भक्ति छोड़ के सब करना चाहिए, सिर्फ भक्ति नहीं करनी चाहिए। जीवन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं जीवन में। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर दिए हैं, खिचड़ी बना के रख दी है। एक व्यक्ति से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने श्रद्धा नहीं की है। अभी वो श्रद्धा फिर एक व्यक्ति के, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बिना श्रद्धा के बिना अगर करेंगे कोई भी चीज़ तो फिर क्या हो जाएगा, वही खिचड़ी होने वाला है। वो व्यक्ति हमें पर्सनल नहीं जान रहा है, वो कहीं बैठा हुआ है ना अमेरिका के या यूरोप के किसी कोने में, वहाँ से हम उनका लेक्चर सुन रहे हैं। यहाँ हमारी परिस्थितियाँ अलग है और उन परिस्थितियों में शायद वो जो गाइडेंस दे रहे हैं वो क्या नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। जैसे मैं कल माता जी से बात कर रहा था, तो जब पूना में गिरिराज स्वामी महाराज आए थे तो कुछ ब्रह्मचारी थे जो उनसे दीक्षा लेना चाहते, तो महाराज ने मना कर दिया उनको। वो बोले मैं नहीं तुम लोगों को दीक्षा देंगे। इसलिए नहीं कि तुम दीक्षा लेने के लिए पात्र नहीं, इसलिए क्योंकि बोले मैं पूना शहर में अभी आया हूँ 13 साल के बाद, नेक्स्ट 13 साल के बाद तक मैं खुद रहूँगा या नहीं रहूँगा, महाराज बोले उसका मुझे गारंटी नहीं है। बिकॉज इज एजड 70 प्लस, 70 साल उनका उम्र हो चुका है। तो वो ऑफ कोर्स वो बोल सकते हैं कि अगले 13 साल मैं खुद रहने वाला हूँ या नहीं रहने वाला हूँ वो पता नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कहाँ से गाइड कर सकता हूँ। कुछ विशेष अगर कुछ समस्या है, कुछ एक आधा फिलोसॉफिकल पॉइंट तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल लिखो ना, एंड एक्सेप्ट मी एज ए शिक्षा गुरु। शिक्षा मुझसे ग्रहण करो। कोई प्रॉब्लम है कि प्रभु जी या महाराज जी ये जो लीला है दामोदर लीला थोड़ी हमें समझ नहीं रही है, थोड़ा समझाइए, बोले वो मैं तुमको समझा दूंगा, बट यू टेक इनिशिएशन फ्रॉम लोकल गुरु। पुणे में प्राय राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज वो प्राय आते रहते हैं, बोले उनमें से किसी से तुम लोग दीक्षा ले लो, उनके ऊपर श्रद्धा डेवलप करो, वो तुमको पर्सनली जानेंगे, उससे तुम्हारे डे टू डे लाइफ में गाइडेंस ले लो, उससे तुम्हारा भक्ति क्या हो जाएगा, भक्ति में प्रगति क्विक हो जाएगा। वैसे ही हमें सोचना चाहिए, जब हम कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम मनमानी ढंग से कर लेते हैं अपने हिसाब से। आज इसका लेक्चर अच्छा लगा उसका सुन लेंगे, परसों उसका अच्छा लगा उसका सुन लेंगे, तरसों उसका अच्छा लगा उसका सुन लेंगे। नहीं,
हमें एक ही व्यक्ति से या 1 2 3 4 आप सिलेक्ट करेगा रुको, उतने ही लोगों से सुनना चाहिए। ये नहीं कि बाकी लोग गलत बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम एक व्यक्ति से अगर सुनते रहेंगे तो उसको पालन करना हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उसको जीवन में उतारना आसान हो जाएगा ना। उनके ऊपर हमारी श्रद्धा आएगी, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो उस व्यक्ति के साथ भी आसक्ति बढ़ जाएगी, उन वैष्णवों के साथ आसक्ति बढ़ जाएगी, उनकी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होगी। हम बोलते हैं वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा, कल कहीं अफ्रीका से कोई भक्त आता है तो उतना उनका सेवा करने का उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कोई भाव स्तर पे हम उन्नत नहीं हुए हैं कि सभी वैष्णव की सेवा करने में हमें क्या आ जाए, उत्साह आ जाए, नहीं आएगा। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की सेवा करने में उत्साह आता है जिनके साथ हमारा कुछ रिलेशन होता है, कुछ कनेक्शन होता है, पहचान होती है। तो उन लोगों के साथ कनेक्शन बना हुआ है, पहचान है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन चुका है, तो फिर उनके साथ कोई भी कार्य करने में उत्साह आता है। लेकिन जिनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है उनके साथ उत्साह आएगा कार्य करने में, नहीं आएगा। कल बम्बई से कोई भक्त आएगा और मैं आप लोगों को कहूँगा कि उनके साथ जाओ आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उत्साह आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आप सब लोग मिलकर जब जाओगे तो उत्साह आएगा। बुक चले जाए या ना जाए वो अलग बात है, लेकिन उत्साह बना रहेगा। आप लोगों को कम से कम दिखा दो लोगों की ये पुस्तक देखो, ये पुस्तक देखो करके। तो उसी ऐसे ही श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा व्यक्ति में उत्पन्न होनी चाहिए ना। जो लोग भले ही ऑनलाइन है, सब सही बोल रहे हैं, लेकिन उनमें हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, नहीं हो सकती, उत्पन्न श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो सकती। हाँ, कोई पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल पॉइंट या एक टॉपिक समझने के लिए उनसे लेक्चर सुनो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल पॉइंट वही समझा सकते हैं। जैसे प्रायः मुझे अगर जो लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर सुनना पसंद करते हैं तो वो मुझे पूछते हैं कि भगवद गीता किसकी सुननी चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगा चैतन्य चरण प्रभु का सुनो, लेकिन टू इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ना, टू इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर तुमको इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन ही चाहिए तो उनका सुनो या। लेकिन अगर तुमको भगवद गीता पालन करनी है जीवन में, अगर मुझे किसने पूछा तो मैं उनका नाम नहीं सजेस्ट करता हूँ चैतन्य चरण का, मैं भक्ति रसामृत महाराज का नाम सजेस्ट करता हूँ, बोलो उनका सुनो, वो प्रैक्टिकल बोलते हैं। चैतन्य चरण प्रभु भी अच्छा बोल रहे हैं, ये भी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक बंदा प्रैक्टिकल बोल रहा है, ये क्या है, टू इंटेलेक्चुअल बोल रहा है। जो 10-15 मिनट सुनने के बाद आपको नींद आने लगेगी, उनका लेक्चर जाएगा नहीं, सब ऊपर से जाएगा। गलत कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग सही बोल रहे हैं, जितने सारे लोग लेक्चर दे रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करनी है। जिनके साथ हम प्रायः मिलते रहते हैं उनके साथ श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे भक्ति में, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी प्रगति तुरंत होते जाएगी, तुरंत होते जाएगी। प्रायः आप नहीं तो फिर किसी के लेक्चर पे कमेंट डाल दो, मेल लिखो भक्तों को, प्रायः आंसर नहीं करते हैं लोग। मेरे पास भी मेल बॉक्स में हर वक्त कम से कम 100-150 मेल तो अनरीड पड़े रहते हैं। जैसे मैं मेल बॉक्स खोलता हूँ तो पहले चेक करता हूँ कि अपने लोग कितने हैं। मैं एक बार राधेश्याम प्रभु से बात कर रहा था, मैं बोलता हूँ प्रभु जी आप इतना वर्क होने के बाद मैनेज कैसे कर लेते हो? मैं आपको सुबह मेल डाल देता हूँ, आप शाम को रिप्लाई कर देते हो, उसका तुरंत रिप्लाई आ जाता है। प्रभु जी मुझे बोले जैसे ही मैं मेल खोलता हूँ तो पहले पूना ब्रह्मचारियों का नाम ढूंढता हूँ, किसी ने लिखा है क्या, उसका अगर मेल है तो उसको क्विक रिप्लाई करो, क्योंकि प्रभु जी बोलते हैं ये लोगों की श्रद्धा मेरे ऊपर है, इसकी भक्ति मेरे ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं इसको सही समय पे अगर नहीं गाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके भक्ति में गड़बड़ हो जाएगी, और उसके लिए जिम्मेदार कौन रहूँगा, मैं रहूँगा। लेकिन बोले बाकी कई सारे हैं जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं हूँ, तो मैं उनको अपने समय से रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई तो करता हूँ, लेकिन कैसे करता हूँ, अपने समय के हिसाब से करता हूँ। और ये मैंने प्रायः देखा है राधेश्याम प्रभु को, बाकी ब्रह्मचारी, जैसे मैं नवी मुंबई मंदिर में जाता हूँ, कभी जुहू में जाता हूँ, वहाँ के ब्रह्मचारी को मांगते हैं राधेश्याम प्रभु का मेल ID दे दो, तो बोलते हैं अरे प्रभु जी को मेल डालने के बाद प्रभु जी रिप्लाई करते करते 12-13 दिन बीत जाते हैं, तब तक प्रभु जी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। और पूछते हैं आप लोग कैसे मैनेज कर दो? हम लोग क्या मैनेज करते हैं, हम सुबह डालो मेल, शाम तक रिप्लाई आ जाता है। उससे भी क्विक रिप्लाई डालो तो प्रभु जी को मैसेज लिख दो, तुरंत रिप्लाई कर देंगे, तुरंत फ़ोन कर देंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा उनके अंदर उत्पन्न हुई है और वो हमारे लिए बेसिकली अवेलेबल है, ही इज़ फॉर अस। ऐसा ही होता है। एक बार की बात है, राधेश्याम प्रभु के साथ चर्चा कर रहा था, हम मायापुर से लौट रहे थे, तो मायापुर में कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो ठीक ढंग से कीर्तन नहीं कर रहे थे, और उस कीर्तन में राधेश्याम प्रभु थे। एंड
दे जो लोग ठीक ढंग से कीर्तन नहीं कर रहे थे वो सब रायश्याम प्रभु को जानते हैं, उनको प्रणाम आदि किए, उनको भी बुलाए कि प्रभु जी आप भी गाइए करके। तो प्रभु जी बोले नहीं नहीं आप लोग करो, आप लोग गाइए। तो मैंने प्रभु जी को बोला कि वो सही ढंग से कीर्तन नहीं कर रहे थे। प्रभु जी बोले हाँ नहीं कर रहे थे। तो मैंने उन प्रभु जी को फिर पूछा कि आपको वो जानते हैं? प्रभु जी बोले शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन लोगों को वो शायद जानते हैं मुझे। तो मैं बोले फिर आपने उनको कुछ करेक्शन क्यों नहीं दिए? बोले प्रभु जी बिकॉज आई डोंट नो देम, दैट्स बिकॉज आई डोंट नो देम, मैं उनको नहीं जानता हूँ इसलिए मैं उनको कोई करेक्शन नहीं दूंगा। बोले बट इफ़ यू पीपल विल मेक मिस्टेक आई एम गोइंग टू होल्ड योर ईयर्स, तुरंत मैं तुम्हारा कान पकड़ रहा हूँ, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कांट डू, मुझे दोनों चीज़ें पता है। सो आई कैन गिव यू इंस्टेंट करेक्शन, इमीडिएट इंस्टेंट करेक्शन दे दूंगा, जहाँ पे मिस्टेक करोगे वहीं करेक्शन तुरंत मिल जाएगा। लेकिन बोले बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना है, अगर गलती भी कर रहे हैं, मैं एक तो उनको जानता नहीं हूँ, उनका स्वभाव क्या है, उनकी परवरिश कैसे हुई है, कौन से बैकग्राउंड से वो लोग आए हुए हैं, तो मैं उनका करेक्शन देने क्यों जाऊँ? अच्छा ठीक है, इस बार मैं उनका करेक्शन दूंगा तो क्या जीवन भर मैं उनको गाइड करने वाला हूँ? नहीं गाइड करने वाला हूँ, वो हो सकता है फिर से मुझे कब मिलेंगे क्या कुछ पता नहीं है मुझे। सो वाई आई शुड करेक्ट देम? बोले बट यू पीपल आई एम टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई कैन करेक्ट यू इंस्टेंटली, उसी समय में तुमको करेक्शन दूंगा। तो वैसे ही हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति के ऊपर, जब यहाँ कहा गया है कि प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करो, तो वो गुरु हो सकता है चाहे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, कोई भी हो सकता है। तो हमें एक तो वो प्रामाणिक होना चाहिए जिसका स्वीकार करे, और उसके साथ साथ उसके साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए। जितने भी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, अभी क्या करें कोरोना की वजह से मजबूरी है, लेकिन वो सब क्या है, एयर में है, क्लाउड में है, कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ। सब चीज़ें कैसे है, क्लाउड में चल रही है, कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं। लेकिन जिन लोगों के साथ हमारा रिलेशन बन जाता है, उनसे हम अगर गाइडेंस लेंगे, उनके अंदर हम श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वही श्रद्धा एक दिन परिपक्व होकर प्रेम का रूप धारण करती है। सही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, वही श्रद्धा है, वो धीरे धीरे क्या बन जाएगी, परिपक्व बन जाएगी, और वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी अगर हम उसको ठीक से ध्यानपूर्वक करते रहेंगे, तो श्रद्धा के साथ करते रहेंगे। तो यही श्रद्धा से ही साधु संग आता है। श्रद्धा जिसके पास नहीं है उसको साधु संग मिल भी जाए तो उसको क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा होती है, उसका अगर साधु संग प्राप्त हो जाए तो वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। वह अच्छे से याद है, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, जयपुर से निकला था राजस्थान से, और मुझे यहाँ बिलासपुर आना था। जयपुर से निकल के बिलासपुर आना था, और बिलासपुर से ट्रेन पकड़ के फिर राउरकेला जाना था आगे। तो बिलासपुर आने वाले मैं ट्रेन में बैठा था, और वो ट्रेन से मैं कटनी से बिलासपुर काफ़ी 2-4 जगह ब्रेक करके आना था, क्योंकि वो रूट ऑड रूट था, एक ही रूट पे नहीं था ये सब। तो मैं जयपुर में जब बैठा राजस्थान में, तो कुछ लड़के लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे थे ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, वो साइड में बैठे थे, तो मैं भी उनके बाजू में बैठा था। तो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जयपुर से लेकर मैं उनके साथ आने वाला था जबलपुर तक, जयपुर से जबलपुर तक उनके साथ में था, और वो लोग जबलपुर में ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, किसी IIIT में पढ़ रहे थे। तो मैंने उन लोगों के साथ चर्चा की, थोड़ा यहाँ वहाँ 2-3 मिनट कुछ लोगों ने बात किया, फिर दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन एक बच्चा था, उसने कई सारे सवाल मुझे पूछे, मेरा नंबर लिया, मेरा मेल ID लेके गया, और उसके बाद वो मुझे मेल करने लगा कॉलेज में। हालांकि मैं तब जबलपुर जाता नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो मुझे मेल करता था रेगुलरली, और मैं उसको मेल के ऊपर गाइड करता रहता था, उसको लिखता रहता था। आज रिज़ल्ट ये है कि वो DOT बन गया, उसका दीक्षा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल। उसकी श्रद्धा थी, तो वो श्रद्धा का इतना परिणाम हुआ कि मैंने उसको फिर राधेश्याम प्रभु के लेक्चर मेल में भेजने लगा कि भाई ये तुम पढ़ो करके। फिर एक कैंप होता है हमारा, उत्कर्ष कैंप होता है, मैंने मेल लिख के राधेश्याम प्रभु को बताया था कि इस बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। प्रभु जी बोले नो प्रॉब्लम, कॉलिंग फॉर द उत्कर्ष। तो मैंने उसको बुला लिया, उत्कर्ष में आ गया वो, उसने उत्कर्ष कैंप अटेंड किया। उसके आगे के फिर वो हर बार आता रहा, जब भी उसको छुट्टी मिलती थी तो वो पुणे आता था, या कहीं यात्रा जा रहे आता रहा। इस बार उसका दीक्षा हो गया है, स्टेइंग इन पुणे, चार्टिंग सिस्टर डाउन, बहुत ही सुंदर भक्त बन गया है। सिर्फ उसके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा थी। वो श्रद्धा का भी हो सकता है उसके अनर्थ निवृत्त तो है, नहीं हुए हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएंगे, ऐसी श्रद्धा उसकी बनी रहेगी। तो इसलिए श्रद्धा का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। हमें कोई भी चीज़ श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। श्रद्धा से ही साधु संग होगा, भजन क्रिया होगी, और अनर्थ निवृत्ति तभी हो जाएंगे जब किसी व्यक्ति में हमारी श्रद्धा है। अगर किसी व्यक्ति में हमारी श्रद्धा नहीं है
तो फिर उसके बोले हुए शब्दों का भी हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं होता है। कुछ होता है परिणाम, कुछ परिणाम नहीं होता है। अगर श्रद्धा है तो परिणाम हो जाएगा, श्रद्धा नहीं है तो कोई परिणाम नहीं होता है। रास्ते पे चलने वाली कोई भी औरत किसी बच्चे को कुछ भी कहे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसकी वही माँ कहे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसके माँ में उसकी क्या है, श्रद्धा है, इसलिए उसको फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ों का ना। रास्ते पे चलने वाली औरत कुछ भी बोल दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स अबाउट इट, उसको कोई कुछ लेना देना है नहीं। तो वैसे ही भक्ति में भी होता है। हमें अगर किसी साधु में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उनका संग करने से, तो फिर उनके द्वारा दिया हुआ गाइडेंस है वो हमारे जीवन में वैल्यू रखता है। बाकी चीज़ें जीवन में वैल्यू नहीं रखती है। अभी अगर हम कोई गलती नहीं कर पा रहे हैं या गलती नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गुरु नाराज़ हो जाएंगे। तो ये श्रद्धा क्या बोल रही है, फोर्स बन रही है गलती ना करने के लिए। किसी भी प्रकार की भक्ति भी गलती ना करने का ये फोर्स है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, उनके अंदर हमारी श्रद्धा है। तो वैसे ही हमें बहुत ही भक्ति करते वक्त सावधान रहना चाहिए और उसके साथ साथ कैलकुलेटिव होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें करने से मेरी भक्ति में प्रगति होगी या कौन सी चीज़ें करने से भक्ति में प्रगति नहीं होगी। नहीं तो हम ऐसे ही करते रहेंगे ना तो उतना भक्ति में उत्साह नहीं आएगा। वो भक्ति में अगर हम ऐसे ही आने वाले कई सारे लेक्चर्स हैं ना, वो हर लेक्चर सुनते रहेंगे, आज दिल्ली वालों के साथ ऑनलाइन पे कुछ क्लास सुना, कल पुणे वालों के साथ सुना, परसों चेन्नई वालों के साथ सुना, तरसों कोलकाता वालों के साथ सुना, तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा है ना कमज़ोर होती जाएगी। कैसे कमज़ोर होती जाएगी, जैसे कोई बच्चा आज 5वीं कक्षा में का बुक पढ़ा, कल और 6ठी कक्षा का बुक पढ़ा, परसों 7वीं का पढ़ा, तरसों 3री कक्षा का बुक पढ़ा, तो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आने वाला। उसको लगेगा इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है मेरे जीवन में, बेकार है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वही अगर बच्चा ठीक ठाक 5वीं के बाद 6ठी का पढ़ेगा, फिर 7वीं का पढ़ेगा, 8वीं 9वीं 10वीं ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि ये पढ़ाई का मेरे जीवन में क्या है, बहुत महत्व है। प्रैक्टिकली मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ इसको मेरे जीवन में, जब वो सिस्टमैटिक करेगा तो वैसे ही हमें जब हम किसी से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो हमें बहुत ही सिस्टमैटिक मार्गदर्शन लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर लोग सोचते हैं कि इनके लेक्चर सुनना चाहिए क्योंकि ये हंसाते हैं। राय शंप्रभु के लेक्चर नहीं सुनने वाले बहुत डांटते हैं वो लेक्चर में, है ना। जैसे प्रभुनंद सरस्वती महाराज है, कभी आप लोगों ने लेक्चर उनका सुना नहीं होगा। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैंने एक बार उनको ऐसे ही, पता नहीं मेरी भी मति मारी गई थी, मैंने प्रश्न पूछ लिया महाराज को कक्षा में, पुणे में क्लास ले रहे थे। मैंने महाराज को पूछ लिया कि महाराज यमदूत कैसे बनते हैं। महाराज भड़क गए। महाराज बोले मैं यहाँ पे तुमको यमदूत बनाने नहीं आया हूँ, विष्णुदूत बनाने के लिए आया हूँ। बोले प्रभुपाद की इच्छा है कि तुम सब लोग क्या बन जाओ, विष्णुदूत बन जाओ, ना कि यमदूत बनो। बोले फालतू के प्रश्न मत पूछा करो, जो बोला गया तुमको वही करो। प्रभुपाद की इच्छा है कि तुम लोग सब क्या बनो, विष्णुदूत बनो, तो तुम यमदूत बनने के लिए क्यों इंक्वायरी कर रहे हो। मैं बोला नहीं, ऐसी इच्छा मेरे मन में जागृत हुई। बोले जो बनना ही नहीं है तो उसके बारे में जान के क्या करोगे तुम। बोले ना तुम्हारे गुरु चाहते हैं, ना प्रभुपाद चाहते हैं, ना यहाँ जितने सारे पुणे में वरिष्ठ भक्त है वो भी कोई चाहते हैं कि तुम विष्णुदूत यमदूत बनो करके। तो जो चीज़ करनी नहीं है, दिस जेस जाना ही नहीं है, तो उसका तुम एड्रेस तक क्यों पूछ रहे हो कि वहाँ जाने का रास्ता क्या है करके। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, कोई भी ऐसा उड़पटांग सवाल उनको नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम भले कोई लोग थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हो सकता है उनके कक्षा में उतना ग्लैमर नहीं होगा या क्या कह सकते हैं ह्यूमरस नहीं कक्षा होगी, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारा भक्ति के लिए क्या आवश्यक है। नया नया बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं तो सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही गया स्कूल में, मैं ये LKG UKG नर्सरी फिरसरी कुछ नहीं गया, ये सब बेकार की चीज़ें लगती थी मुझे। लेकिन उनके कक्षा में जाके देखो, उनको टीचर नाच के दिखाती है खुद, देखा है उन बच्चों को जब टीचर पढ़ाती है तो टीचर क्या करती है, उनको नाच के दिखाती है। अभी 10वीं में आके ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि टीचर अब भी मुझे नाच के पढ़े ना,
ये पहुंच गया कहाँ पे, 10वीं में पहुंच गया, 12वीं में पहुंचा, कॉलेज में आ गया, और वो क्या सोच रहा है, टीचर मुझे नाच के पढ़ाए। अभी 10वीं में टीचर नाच के नहीं पढ़ाती, वो मार के पढ़ाती है। हालांकि आजकल तो बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, लॉ ला लिया है, लेकिन जब मैं स्कूल जाता था तो कोई लॉ नहीं था। तब एक ही लॉ था, जो टीचर को लगेगा वही लॉ है, दूसरा कुछ लॉ नहीं बनता था। एक ही लॉ बनता था, अगर उसको लगा इसको आज मुर्गा बनाना है तो आज मुर्गा बन जाओ, कल अगर क्लास के बाहर खड़ा करना है तो कल क्लास के बाहर है, परसों पेरेंट को बुलाओ तो बुला के लेके आओ पेरेंट को, जो उसको मन में आया वही लॉ बनता है। लेकिन अभी ये बच्चा क्या सोच रहा है, एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि 10वीं में भी टीचर मुझे नाच के सिखाए। ऐसा हो सकता है? अच्छा, वो सिखा भी दे टीचर तो ये कुछ सीखेगा उससे? कुछ नहीं सीखेगा। वो ना नर्सरी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक वो ठीक है, वो टीचर नाचेगी तो ये कुछ तो सीखेगा, ये भी उसके साथ नाचेगा कि टीचर मोर का आवाज़ निकालेगी तो ये भी चिल्लाने का प्रयास करेगा कि मोर ऐसा आवाज़ निकालता है करके। लेकिन उसके बाद समय बदल जाता है। तो फिर हम भी अध्यात्म में यही एक्सपेक्टेशन हमेशा नहीं रख सकते हैं कि हमेशा ही क्लास में जोक होना चाहिए, हमेशा ही ह्यूमरस होना चाहिए। नहीं, कभी कभी सीरियस डिस्कशन आवश्यक है ना, प्रायः सीरियस डिस्कशन, क्योंकि भक्ति बहुत ही सीरियस मैटर है, इम्पॉर्टेंट मैटर है। वो कोई क्या नहीं है, कोई ह्यूमरस वाला मैटर नहीं है। ठीक है, लोगों को थोड़ा सा ये करने के लिए, जैसे मैं प्रायः जब राय शंप्रु हमारे कैंप लेते थे, 4-4, 5-5 घंटे के कंटिन्यूस क्लासेस चलते थे, 1-2 घंटा नहीं, 4-5 घंटा क्लास। उसमें राय शंप्रु कोई जोक नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सब सीरियस डिस्कशन। हम थक जाते थे, नींद भी आ जाती थी, तो हम सोचते थे कि प्रभु जी कभी नींद भी आ जाती है, थोड़ा कभी जोक भी किया करो तो हंस लेंगे तो नींद चली जाएगी। तो प्रभु जी उसके बाद क्या अप्लाई करते थे, फिर भी कोई ह्यूमरस नहीं था। हर 45 मिनट के बाद बोलते थे खड़े हो जाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो, बॉडी को इधर करो उधर करो, नींद चली गई ना अभी फिर से बैठो और सुनो। वो ह्यूमरस होता है, जस्ट सीरियस टास्क, क्योंकि वो बोलते हैं भक्ति सीरियस मैटर है, उसको सीरियसली बैठ के सुनो। क्योंकि तो जैसे ही हम बिगिनिंग में आते हैं भक्ति में, तब तक कुछ चीज़ें अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे हमें अगर प्रोग्रेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति में सीरियस होते जाना पड़ेगा, हमारी श्रद्धा को भी दृढ़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर हमारी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं होगी, उतनी दृढ़ता के साथ हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ना। हम हमेशा ही नया जो भक्ति में आया वो ह्यूमरस क्लासेस सुन रहा है, और 10 साल जिसको बीत गए वो भी ह्यूमरस क्लासेस प्रिपेयर कर रहा है, तो वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। सिर्फ ये 10 साल वालों के क्या बीत चुका है, ईयर्स, जस्ट ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन उसकी भक्ति में उतनी प्रगति नहीं हुई है ना, उतनी प्रगति नहीं हुई है भक्ति में। जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में टीचर एग्जांपल देती थी कि 5 मैंगो है मेरे पास, उसमें से 2 मैंने इसको दे दिए, 3 उसको दे दिए, तो मेरे पास कितने रहे। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट, मैंगो, बच्चों को बड़ा उत्साह आता है, तुरंत गिनने लगता है कि 5 चॉकलेट थे मेरे पास, उसमें से 3 गायब हो गए, तो मेरे हाथ में कितने रहे। यही 10वीं में आने के बाद वो चॉकलेट विकलेट कुछ नहीं बोलेगा टीचर, वो सीधा बोलेगा A - B = 4। अभी तुम ढूंढते रहे ये भी कहाँ से आ गया, तो पहले तो चॉकलेट बोल रहे थे, अभी ये भी बोलने लगे, क्या चेंज क्या हो गया। नहीं, अभी तुम्हारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, श्रद्धा का विकास होना चाहिए तुम्हारे। अभी तुम वही लेवल पे नहीं रहे हो ना, वही स्थान पे नहीं रहे हो ना। जब पहले आते हैं हम भक्ति में, तब प्रसाद में सबसे हमें बोला जाता है कि प्रभु जी आप प्रसाद ले लो, आप सर्विंग मत करो। लेकिन कुछ सालों के बाद कोई पूछता नहीं है प्रसाद लेने के लिए हमेशा क्या बोला जाता है, सेवा करो, सेवा करो, पहले सर्व करो, बच गया तो तुम खा लो पहले दूसरों को खिलाओ, और बच गया तो क्या करो, तुमको भी मिल जाएगा। हम सोचते हैं कि अभी क्या होने लगा, नहीं, अभी हमारा वो श्रद्धा का विकास होना चाहिए। वैष्णव सेवा का लेक्चर सुना था ना, तो यही वैष्णव सेवा है कि पहले दूसरों को खिलाओ, बच गया तो तुम्हारे लिए ठीक है, नहीं बच गया तो ठीक है, जो भी राइस दाल बच गया है वो खा लो, दूसरे दिन देख लेता। तो ऐसे हमारी श्रद्धा का अगर विकास होते रहेगा, हम सिस्टमैटिकली प्लान्ड डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए, और वो प्लानिंग उसी वैष्णव के साथ बैठ के करना चाहिए जो हमें नित्य रूप से जानते हैं। जो हमें नित्य रूप से जानते नहीं हैं, उनके पास अगर हम जाके प्लान करने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। सिर्फ उसी भक्त के साथ जाके प्लान करना चाहिए जो हमें रेगुलरली जानते हैं। वो भक्त बोनाफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी बाबा जी हो, लेकिन बोनाफाइड है तो उन्हीं के साथ बैठ के अगर हम देखेंगे, उन्हीं के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करेंगे,
इसलिए कहा जाता है ना, उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शनम ना। उसके पहले कहा गया है परिप्रश्नन सेवया। परिप्रश्नन सेवया का मतलब होता है, सेवा का मतलब होता है डेवलपिंग द रिलेशनशिप। उसके बाद वो ज्ञान प्रदान करेंगे तुम्हें। पहले उनके साथ क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उस व्यक्ति के शब्द में। अगर वो नहीं है, रिलेशनशिप डेवलप नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ समय तक अच्छा लगेगा, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद जब थे तो प्रभुपाद के शिष्य काफ़ी थे, 10,000 शिष्य थे। लेकिन प्रभुपाद ने देह छोड़ने के बाद एक एक जन क्या होता गया? छूटती गई भक्ति, छोड़ते गए इस्कॉन को। फ्यू बच गए, इतने बच गए कि 10,000 में से बचे जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने ही भक्त बच गए। बाकी लोग इस्कॉन छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उनकी प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा नहीं आई थी, रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ था प्रभुपाद के साथ। वो व्यक्ति था तब तक ठीक था, अगर रिलेशनशिप डेवलप होता तो फिर वो व्यक्ति जाने के बावजूद भी उसने कही हुई चीज़ों के ऊपर वो क्या करते थे? अमल करते थे, उसको पालन करते थे। लेकिन रिलेशन नहीं डेवलप हुआ तो जब तक है तब तक ठीक है, जब तक चला गया तो अभी तो ठीक है, कौन सुनेगा उनका? इसलिए श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, ताकि गुरु जाने के बाद भी उनके आदेशों को हम पालन कर पाए। और कब होगी? जब आपका रिलेशन डेवलप होगा गुरु के साथ या जिनसे गाइडेंस ले रहे हो, तभी आप उनके शब्दों को पालन कर सकते हो, उनकी उपस्थिति के बिना भी। नहीं तो फिर क्या हो जाता है? हम सुनने के लिए तो बहुत चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा भी जीवन में नहीं उतार पाते। और बोलने वाला भी हमें स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देता है? नहीं दे सकता है ना, कभी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता बोलने वाला, क्योंकि उनको क्या ले दे देना है? एक जनरल क्लास दे दी है, चल दिए। लेकिन जो हमारे पास रेगुलरली जिनके साथ, जिनके ऊपर हमारी श्रद्धा है, वो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि प्रभु आप कुछ मत करना, बैठो एक जगह और जप करो। नहीं प्रभु ये सेवा है, वो सेवा है, वो सब रहने दो, वो दूसरा कोई कर लेगा, यू डोंट डू दैट। क्योंकि उनको पता है इसके जप में रुचि नहीं है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? जप में रुचि नहीं है तो भक्ति में टिक नहीं पाएगा, सिर्फ सेवा करने से टिक नहीं पाएगा, उसके साथ साथ जप में भी रुचि आनी चाहिए। तो वो बिठाएगा, उनको बोलेगा कि सब सेवाएं छोड़ दो और तुम क्या करो? बैठ के सिर्फ जप करो। लेकिन अननोन व्यक्ति आएगा तो वो क्या बोलेगा? हाँ ठीक है, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी भक्ति है। गलत नहीं बोल रहे, सब भक्ति है, लेकिन मेरे लिए क्या आवश्यक है वो उसको पता नहीं है। वो तो उसी को पता है जो मेरे से कनेक्टेड है, जिसके अंदर मेरी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कि क्या करो, अगर तुम्हारी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? बिना श्रद्धा के तुम कुछ भी करो, तपस्या करो, दान करो, कुछ भी करो, वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ है। ना इस जीवन में कुछ लाभ होने वाला है उसका, ना अगले जीवन में कुछ लाभ होने वाला है उसका। और फिर श्रद्धा नहीं है तो फिर अनर्थ भी निवृत्ति नहीं होते। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके वर्ड इतने वैल्यू नहीं करते हमारे जीवन में ना, महत्व नहीं रखता है। और जब महत्व नहीं है तो फिर उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होंगे तो अनर्थ निवृत्त नहीं होंगे। जैसे कल हमने देखा था अनर्थों के बारे में, तो अनर्थों से हम निवृत्त नहीं हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जहाँ है वही रहेंगे ना, जहाँ है वही रहेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो जो बोट है जिसका एंकर नहीं निकाला, वो रात भर वो ऊपर नीचे चल रही है, क्योंकि रस्सी है ना, तो ऊपर नीचे हो रही है। तो अंदर बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहाँ है वहीं पे स्टकअप है। इसलिए हमें भक्ति में जब आगे बढ़ना है सो वी हैव टू बी सीरियस। हमारे हृदय में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, मैं कितना पालन कर पा रहा हूँ, या अभी मैं भक्ति को क्या ले लिया हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, मैंने प्रायः देखा है, वो सिर्फ सोशल गैदरिंग के फ़ैन रहते हैं। इसलिए सोशल गैदरिंग बट कल्चरल होना चाहिए उसके साथ साथ ना, एक सोशल कल्चरल गैदरिंग होनी चाहिए, इसलिए आते हैं, सालों से आ रहे हैं, लेकिन भक्ति में उनका प्रगति कुछ नहीं हुआ है। कई सारे लोग मैं देख चुका हूँ। कुछ लोग हैं वो विदाउट फेल, मैं कई सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ पुणे में, जो विदाउट फेल दर्शनार्थी में 7:30 बजे पहुँच जाते हैं मंदिर में, विदाउट फेल। एक दिन भी उनका कभी गैप नहीं होगा। हम लोगों का गैप हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे, कभी लेट पहुँचेंगे, कभी 7:30 हो गए, कभी 7:40 को पहुँचेंगे, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो विदाउट फेल पहुँचेंगे, आएंगे भगवान का दर्शन करके फिर अपने क्लिनिक चले जाएंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी उनका भक्ति में प्रगति नहीं हो पा रहा है। ना उनकी माला कर रहे हैं, ना 16 माला कर रहे, 16 तो छोड़ो, एक सिंगल माला नहीं कर रहे, दीक्षा शिक्षा तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उनकी अब तक उतनी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो पाई। कोई भी चीज़ अगर आप कोमल श्रद्धा के साथ कर लेते हो ना, तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाती है। कोमल श्रद्धा के साथ किया हुआ चीज़ क्या हो जाती है? टूट जाती है। हाँ, कैसे टूट जाती है कोमल श्रद्धा के साथ किया हुआ? किसी लेक्चरर का आप YouTube से सुन रहे हो, लेकिन बाद में पता चलता है वो व्यक्ति ने भक्ति करना छोड़ दिया, तो फिर आप भी भक्ति करना छोड़ दोगे। कोमल श्रद्धा थी आपकी। इसलिए हमें पहले तो श्रद्धा को दृढ़ बनाना है, और श्रद्धा को दृढ़ बनाने के लिए जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? हमें प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह के ही भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी। और हो सकता है वो प्रामाणिक गुरु डायरेक्ट हो या उस गुरु का कोई प्रतिनिधि हो, उनके ही मार्गदर्शन में हम भक्ति करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी सुनो एज ए इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो दो जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक होता है मेन कोर और एक होता है फ्लेवर। फ्लेवर्स को क्या कहते हैं? मेन कोर चीज़ें होती है। जैसे आइसक्रीम है ना, वो आइसक्रीम एक मेन कोर होता है और उसके ऊपर कुछ फ्लेवर डाला जाता है, वेलिना या टेस्ट के लिए कुछ तो फ्लेवर डाला जाता है, बराबर है ना। या आप केक देखो, केक के ऊपर भी कुछ फ्लेवर के लिए कुछ अलग से डाला जाता है। मेन क्या है? उसमें क्रीम और वो ब्रेड होना चाहिए, वो मेन सेक्शन है। और उसके ऊपर फिर क्या चीज जाता है? चेरी वेरी न जाने क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती है ना। ये क्या है? फ्लेवर है। अभी अगर आप फ्लेवर को मेन कोर बनाओगे और कोर को फ्लेवर जैसा यूज़ करोगे तो आपका पेट भरेगा? आपका शरीर का पोषण होगा? कभी नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे कि मुझे केक खाना है, लेकिन ये जो ब्रेड और जो क्रीम है ना, ये नहीं चाहिए, इसको सिर्फ ऊपर से डाल लो और बाकी क्या कर दो, बाकी उसमें टूटी फूटी और क्या क्या ऊपर से ऐड करते हैं, केक पे लगाते हैं सजाने के लिए, वो सब चीज़ें दे दो मुझे। आपके बॉडी नरिश्ड होगी? कभी नरिश नहीं होगी, बराबर ना। पापड़ क्या है? फ्लेवर है या मेन कोर है खाने में? फ्लेवर है, पापड़ फ्लेवर है। और सब्जी रोटी क्या है? सब्जी रोटी राइस दाल मेन कोर है, मेन मेनू है उसमें। लेकिन आपने क्या कर दिया, 50 पापड़ खा लिए और आधा रोटी खा लिया, और आप सोच रहे हो मैं धष्ट पुष्ट क्यों नहीं बन रहा हूँ, मेरी सलमान खान की तरह बॉडी क्यों नहीं बन रही है ना। क्या करते हो? 100 पापड़ खा रहा था मैं यहाँ। अच्छा, रोटी कितनी खाते हो? आधा ही रोटी खा लेता हूँ या एक रोटी खा लेता हूँ। क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया है। तुमको एक्चुअली रिवर्स करना चाहिए, आधा या एक पापड़ खाना चाहिए और रोटियाँ 5, 6, 7, 8 खानी चाहिए जितनी खा सकते हो। तो परिणाम क्या हो जाएगा उसका? हमारा शरीर स्वस्थ बन जाएगा, विकास होगा शरीर का। वैसे ही भक्ति में है, कुछ चीज़ें भक्ति में सिर्फ फ्लेवर करके यूज़ करनी चाहिए, मेन कोर नहीं करना चाहिए। मेन कोर अलग चीज़ें होती है, फ्लेवर अलग चीज़ें होती है, और वो हमें समझ में आना चाहिए। नहीं तो प्रायः हम क्या करते हैं, फ्लेवर के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी फ्लेवर का टेस्ट अच्छा रहता है तो उसी के पीछे दौड़ते हैं। हाँ, जैसे बच्चे जो होते हैं उनको चॉकलेट कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन बच्चा क्या सोचता है, मैं हर दिन क्या मुझे दे दो, सिर्फ चॉकलेट खाने को दे दो, चॉकलेट खाने को दे दो। और उसको राइस दाल रोटी जो माँ खिला रही है वो नहीं खाना है। फिर माँ क्या करती है, उसको ज़बरदस्ती उसकी गर्दन मुंडी पकड़ के खाना ठूसती है उसके मुख में प्रैक्टिकली, और फिर भी नहीं खा रहा है तो 2-4 लगा भी देती है उसको। वो सोच रहा है, रुला रही है, खिला भी रही है, एग्जैक्टली चाहती क्या है ये, रुलाना चाहती है, खिलाना चाहती है, लेकिन खिलाती है ज़बरदस्ती, क्योंकि माँ जानती है ये मेन कोर है, इसका शरीर के लिए आवश्यक ये राइस रोटी सब्जी ही खाना है, चॉकलेट नहीं है। सब खाना खाने के बाद कभी उसने एक आधा चॉकलेट खा लिया, ठीक है, लेकिन चॉकलेट से पेट नहीं भरना चाहिए। चॉकलेट से प्लेट भरेगा तो फिर ना स्टेप वम्स वगैरह कई सारे अलग प्रॉब्लम हो जाएंगे, दांत समय में ही क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बच्चा नहीं जानता है। मेडिसिन का भी फ्लेवर आ गए हैं आजकल। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, जब भी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा श्रद्धा के साथ कि मेरा मेन फ्लेवर क्या है और अन्य चीज़ें क्या है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? तो ये कोमल श्रद्धा का
श्रद्धा स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा उसको कोमल श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। कोमल मतलब वीक श्रद्धा है। जैसे आप आज प्रोग्राम में आए, यहाँ पे प्रसाद में रसगुल्ला बट रहा था, राइस दाल सब्जी रसगुल्ला। आप देख भी रहे हो, आपको सेवा कर रहे हो, यहाँ फोल्ड कर रहे हो, ये सब चटाई विटाई लाइट बंद कर रहे हो, और आप लोगों की प्लेट में देख भी रहे हो 4-4 रसगुल्ला बट रहा है उनको। राइस दाल सब्जी और रसगुल्ला 4-4 दिए जा रहे हैं। लेकिन वो 4-4 देने के चक्कर में जब आप खाने के लिए पहुँचे प्रसाद प्लेट लेके, तब आपके प्लेट में सिर्फ क्या गिरा? राइस दाल सब्जी, रसगुल्ला खत्म हो गया, खा गए सब लोग। उसके बाद आप सोचोगे ये बेकार लोग हैं, सिर्फ काम करवा के लेते रसगुल्ला नहीं देते मुझे, बेटर मैं कल से क्या करता हूँ, आना ही बंद कर देता हूँ। ये क्या है? उसकी कोमल श्रद्धा है, ये कोमल श्रद्धा है। लेकिन जिसकी दृढ़ श्रद्धा है वो क्या सोचेगा, ठीक है आज नहीं मिला, राइस दाल तो मिल गया ना, तो पेट तो भर गया मेरा, कल मिलेगा रसगुल्ला, और बाकी जो मैंने सेवा की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। नहीं तो फिर क्या करते हैं लोग कोमल श्रद्धा वालों का, और क्या होता है कि उसको सेवा बोलते हो तो वो पहले बोलता है प्रभु जी मैं पहले प्रसाद लेके आता हूँ फिर सेवा करता हूँ। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ पे स्पेशल मेनू है, वो ख़त्म हो जाएगा ये सेवा के चक्कर में, पिछले बार ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, जाके प्रसाद लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ। कोमल श्रद्धा है इसकी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं है, कोमल श्रद्धा है ना। ऐसे कोमल श्रद्धा वालों को सर्विंग के लिए भी खड़ा करो, चलो दूसरा नहीं, उसको प्रसाद सर्विंग में खड़ा करो, तो भी जो मेन मेनू है ना वो कम कम देगा लोगों को, वो देगा नहीं ज़्यादा, बांटेगा नहीं, क्योंकि उसको किसकी चिंता है? अपनी चिंता है कि मैं खाने तक बचना चाहिए ये, अगर मैं खाने तक नहीं बचा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो देगा नहीं। इसलिए प्रायः हम जब मैनेजमेंट करते हैं बड़े प्रोग्राम का, जो सर्वर है ना उनको पहले खिलाते हैं बिठा के, कि तुम पहले बैठो और पेट भर के खा लो और उसके बाद सेवा करो। जब वो गले तक खा लेता है ना, पूरा गले तक खा लेता है, और उसके बाद जब वो सर्विंग चालू करता है ना तो पूरा दिल खोल के सर्विंग करता है। जो नहीं भी मांग रहे तो भी उसको ज़बरदस्ती ले रहा है, अरे खाओ प्रभु जी खाना चाहिए आपको। लेकिन अगर वो खाएगा नहीं और जब सर्विंग करेगा तो बोलेगा नहीं नहीं हो गया, सेकंड सर्विंग में आ जाओ 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 ना, बहुत सारे लोग बचे पीछे, उनको भगाएगा, वो सर्विंग नहीं करवाएगा। कोमल श्रद्धा है उसकी, ठीक है। जिसकी दृढ़ श्रद्धा है वो चाहे खा ले या नहीं खा ले, फिर भी वो लोगों को खिलाएगा। बोलेगा खाने दो, मेरे लिए राइस भी बच जाए ना, सूखा राइस भी बच जाए तो उसके अंदर पानी डाल के नमक डाल के मैं खा लूँगा, उसकी दृढ़ श्रद्धा, ठीक है। और किसी के कोई जिज्ञासा है? यस। देखो ये जब वो सभी चीज़ें, जब शास्त्र में लिखी हुई चीज़ें इमेजिनेशन लग रही है, इसका अर्थ क्लियर है कि हमें अब तक शास्त्र के ऊपर उतनी श्रद्धा नहीं आई हुई है। हमने शास्त्र सिर्फ क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ रीडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसा ही होता है, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से लिखी हुई चीज़ों को जब हम अपने जीवन में पालन करेंगे और लगेगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, तब बाकी सभी चीज़ों के ऊपर श्रद्धा आ जाती है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप चली गई, आपको सिर्फ सर्दी खांसी हुई थी, उसने आपको दवाई दे दिया और आपकी बीमारी ठीक हो गई। हुआ क्या था? सर्दी खांसी था। लेकिन फिर उस डॉक्टर के ऊपर आपका इतना भरोसा आता है कि किसी को कैंसर भी हुआ है तो भी आप बोलोगे नहीं वही डॉक्टर के पास जाओ, मैं गया था मेरा ठीक हुआ था। हालांकि इसका कैंसर नहीं ठीक किया था, उसने क्या ठीक किया था? सर्दी खांसी ठीक किया था। फिर भी श्रद्धा कितनी आ गई है कि वो डॉक्टर कैंसर तक ठीक कर सकता है। वैसे ही हम शास्त्र को अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे और देखेंगे कि जीवन में इससे बदलाव आ रहा है, तब उनमें लिखी हुई कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ के परे है, फिर भी उनके ऊपर हमारी क्या आ जाती है? श्रद्धा आ जाती है। नहीं, ये सही है। जैसे हम प्रायः बोलते हैं कि कोई भी कितना भी डिस्कशन करे, विज्ञान के द्वारा करे या किसी भी चीज़ पे, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रभुपाद ओपिनियन, एंड प्रभुपाद ओपिनियन इज़ द फाइनल। भले हम वो प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिक वे से यहाँ वहाँ से, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हुई है उसमें से कुछ बातें, सब नहीं हमने हमारे जीवन में उतारा है, लेकिन कुछ हमारे जीवन में उतारने के बाद हमने अनुभव किया कि हमारे जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हुए, तो हमारी श्रद्धा आ गई वहाँ पर।
तो वैसा ही शास्त्र है। शास्त्र को जब हम जीवन में अप्लाई करते जाते हैं ना, तब क्या होता है, बदलाव होते रहता है हमारे जीवन में, फिर उसमें हमारी श्रद्धा आने लगती है। ये तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका है कि साइंस के थ्रू जाओ। साइंस भी कह रहा है कई सारे प्लैनेट्स है, कह रहे हैं ना, कई सारे प्लैनेट्स है, वो भी कह रहे हैं। तो साइंस भी कह रहा है, भागवतम भी वही चीज़ कह रही। खाली समझाने की पद्धति अलग है। उसको अगर आप मर्ज करके ठीक से समझ पाओ तो वो 5th कैंटो तो समझना आसान है। फिर हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कई सारे प्लैनेट्स के बारे में लिखा हुआ है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के बारे में है। विज्ञान वैसा देख नहीं पा रहा है, या विज्ञान जैसे बता रहा है यूनिवर्सल स्ट्रक्चर वैसे भागवतम में नहीं लिखा है। वो सिर्फ व्यूज़ का प्रॉब्लम है। वो आप इंजीनियरिंग में होता है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू होता है। तो जो भागवतम है वो एक व्यू से देख रहा है, एक एंगल से देख रहा है। विज्ञान क्या कर रहा है, अलग एंगल से देख रहा है, और वो अलग एंगल से अलग अलग दिखाई देती है। एक ही चीज़ को आप अलग अलग एंगल से देखो, वो अलग अलग दिखाई देगी ना। ये प्लेट जो है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो सर्कल दिखाई देगा। एक साइड से अगर इसका व्यू निकालूंगा तो एक लाइन सिर्फ आएगी, एक लाइन दिखाई देगी। तो मैं कहूँगा एक लाइन है, ऊपर से देखने वाले बोलेगा नहीं ये बहुत बड़ा सर्कल है। सिर्फ व्यू का प्रॉब्लम है, और भागवतम में और साइंस में उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, फिर तो यही यस ब्रो, ग्रांटेड ले लेते हैं। यस, लेकिन हमारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जिसमें सारे मायावादी और सेंस लोग भरे हुए हैं, और हम लोग फिर भी आज उन लोगों के संग ले जा रहे हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, अभी जाके यहाँ पे ऐसी जरूर को समझ लेते हैं। चेतना में कुछ फर्क पड़ेगा, सुबह तो मंगल आरती में जाएंगे, भागवत सुनेंगे, चेतना शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग भक्ति को पूरा, भक्ति है, भक्ति की सेवा है, सारी कंटेंट लेते हैं। जैसे कि बहुत सारा है कि अगर हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो हमको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, बहुत प्रिकॉशन करना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुकिंग ही तो करना है, थोड़ा कुकिंग ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो होता है, ये एनी हाउ भक्ति में तो होता ही है। तो ये सब चीज़ों को कैसे हम डेवलप करेंगे, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, क्योंकि भक्ति भी अलग अलग स्तर पे की जाती है। कभी कभी भक्ति करते वक्त भय दिखाने की भी आवश्यकता होती है। आप भागवतम के 3य स्कंद कैंटो में जाके पढ़ेंगे, 3rd स्कंद में, तो वहाँ पे नरक का वर्णन है। ऐसी चीज़ें सुनने से थोड़ा सा हम सीरियस बन जाते हैं कि इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या है, सिर्फ ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये भी ठीक है, भक्ति भी कर रहा हूँ, ये भी मायावादियों का संग भी कर रहा हूँ, या भौतिकवादियों का संग भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वो भय नहीं है। जैसे कहा जाता है, परीक्षित महाराज के सिर्फ पास 7 ही दिन थे। इस नोइंग 7 दिन के बाद मेरे पास एक भी मिनट ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारा क्या हो गया, अरे बहुत समय है ना, बाद में सीरियसली कर लेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें भौतिक संसार की भयावह परिस्थिति के बारे में सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में बहुत बार इस परिस्थिति के बारे में वर्णन किया जाता है। इसलिए आप देखो कि शास्त्र में प्राय ऐसा लिखा जाता है कि ये करोगे तो नरक जाओगे, वो करोगे तो नरक जाओगे, वो करोगे तो नरक जाओगे। क्यों लिखा गया? क्योंकि वो भयावह परिस्थिति का सीरियसनेस बताने के लिए, वो परिस्थिति कितनी सीरियस है। तो हमें अगर जब ऐसा होता है कि हम जब ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो हमें ये सेक्शन को पढ़ना चाहिए भागवतम के, जिसमें भय दिखाया गया है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है, तो मैं कोई क्या नहीं बन सकता हूँ, एक्सेप्शन नहीं बन सकता हूँ, मैं भी जनरली केस हूँ। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। बाकी लोग पर्सनल प्रश्न पूछे, क्योंकि किसी को कहीं जाना होगा तो वो जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, लील प्रभुपाद की।